आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए होने वाला है लाभकारी साबित। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, कहानी नई कहानी आलोचना कृति किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में से आपने सेलेक्ट कर लिया है डॉक्टर नामवर सिंह को, तो बी विकल्प चयनित करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है। चंदनबाला रास कृति का रचनाकार आसफ कवि को आपने चुना, तो बी विकल्प चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तीसरा प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने इसको चुना, कृष्णा सोबती, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न काफी रिपीटेड सारे प्रश्न हैं कि सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है। सफेद कौवा कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। और चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने क्या चुना, मंजुल भगत को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। हार की जीत काफी चर्चित कहानी है और साथियों इसमें दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं, सुदर्शन और मुंशी प्रेमचंद। देखिए यह भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रेमचंद और सुदर्शन तीनों द्वारा लिखी गई कहानी है हार की जीत नाम से। तो इसमें दो विकल्प आपके सही हैं। बढ़ते आएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शोषकों का विरोध व शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता रही है। छठवें प्रश्न का सही जवाब प्रगतिवाद, सी विकल्प को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 7, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसका है। कहीं नहीं वही यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में अशोक वाजपेयी, डी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं। आठवां प्रश्न है कि रस मीमांसा आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। नौवां प्रश्न है कि उड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। उड डिस्पैच का प्रकाशन, उड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी, बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के निबंधकार कौन है। 10वें प्रश्न का सही जवाब वासुदेव शरण अग्रवाल, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है। 11वें प्रश्न का सही जवाब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है। 12वें प्रश्न का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है किसको, सुमिंद्रानंदन पंत, बी विकल्प को, तो राइट आंसर के साथ है। 13वां प्रश्न है कि वे लड़ेंगे हजारों साल रिपोर्टाज के लेखक कौन है। वे लड़ेंगे हजारों साल रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है। और प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब शिव सागर मिश्र, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर।
14वां प्रश्न है कि अक्कर मासी किसकी आत्मकथा है? उत्तर में शरण कुमार लिम्बाले विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है कि जवाब दो विक्रमादित्य साक्षात्कार किसके द्वारा लिखा गया है? 15वें प्रश्न का सही उत्तर राजेंद्र यादव विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे, यह रचना किसकी है? और इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी नीलिमा सिंह को चुन लिया आपने तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खने खने कौन अनुसरई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? 17वें प्रश्न का सही जवाब विद्यापति को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है बेहतर दुनिया के लिए काव्य कृति के लेखक कौन है? जवाब में विश्वनाथ तिवारी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। 19वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के प्रथम कोशकार कौन माने जाते हैं? 19वें प्रश्न का सही जवाब अमीर खुसरो विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20। कलकत्ता में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 20वें प्रश्न का सही जवाब 1817 विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21। किस रचना में स्टालिन ग्राफ के पूज्य स्थलों का वर्णन है? 21वें प्रश्न का सही जवाब अजेय खंडार विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब रामविलास शर्मा विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ। 23वां प्रश्न है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जवाब में पश्चिमी हिंदी ए विकल्प का चयन किया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 कि ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? 24वें प्रश्न का सही जवाब जगदीश गुप्त को चुना आपने विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 25 अकाल में उत्सव व्यंग कहानी के लेखक कौन है? अकाल में उत्सव व्यंग कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब चयनित करिए। हरिशंकर परसाई विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। 26वां प्रश्न कई बार रिपीटेड है, जगत शब्द की चतुर्थी एक वचन का रूप विकल्प ए का चयन किया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न मैंने स्मृति के दीप जलाए में 14 साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण किसका है? रामनाथ सुमन विकल्प सी का चयन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि निशीथ काव्य संग्रह किसका है? निशीथ काव्य संग्रह का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है राम कुमार वर्मा विकल्प बी को तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 29 राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब बीजी खेर बीजी खेर को आपने सिलेक्ट कर लिया है। बाल गंगाधर खेर
बाल गंगाधर खेर हैं। इसमें दो ऑप्शन दिए गए थे, दोनों ही मिस्टेक थे। अगला प्रश्न है कि राग शब्द का विलोम होगा। राग का विलोम द्वेष, आपने सेलेक्ट किया डी विकल्प को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ब्रज माधुरी सार ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का जवाब वियोग हरि विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? विद्यापति के गुरु का नाम आपने हरि मिश्र विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33, पदावली को मादकता की नागिन, विद्यापति की पदावली को नागिन की मादकता किसने कहा है? मादकता की नागिन किसने कहा है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब युगवाणी विकल्प ई को चुना आपने, तो राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 35 है कि आदमी को शायरी की जरूरत है और शायरी को आदमी की जरूरत है, या पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब केदारनाथ अग्रवाल विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। और 36वां प्रश्न है कि होली, बसंत होली काव्य किसकी रचना है? जवाब में भारतेंदु जी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। यादों के काफिले संस्मरण किसका है? यादों का काफिला संस्मरण देवेंद्र सत्यार्थी का है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध इसमें से कौन सा है? जवाब में विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपका सही। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? और प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब 279, डी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, मार्स पोएटिका के रचनाकार कौन है? जवाब में हॉरिशस विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 42, काव्य का प्रयोजन आनंद है, या पंक्ति किसकी है? और इस प्रश्न का सही जवाब लॉन्जाइनस विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? जवाब में चिंतामणि को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह यौवन का गला घोंटकर ही उठ खड़ा हुआ है, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह यौवन का गला घोंटकर ही खड़ा हुआ है, यह पंक्तियां किसकी हैं? और इस प्रश्न का राइट आंसर डॉक्टर नगेंद्र को आपने चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समुद्र फेन किसका काव्य संग्रह है? विकल्प सी रमा सिंह को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मत कह देना अरे पिलाने वाले हम नहीं, विमुख हो जाने वाले, यह पंक्तियां किसकी हैं? और प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब बच्चन
हरिवंश राय बच्चन, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपनी शताब्दी के नाम किसका काव्य संग्रह है? प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर आपने दूधनाथ सिंह को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। क्षमा करें, बस मत कह देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले। प्रश्न संख्या 46 में सही जवाब आपका भगवती चरण वर्मा था, डी विकल्प इसका राइट आंसर है, भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अमन का राग शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अमन का राग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विपथगा आग की भीख कविता के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब दिनकर, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? और लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? जवाब में आगरा चुना आपने तो राइट आंसर है। हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है 5। तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गाता हूं अपनी लय भाषा से कि इलाहाबाद नगर से, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब हरिवंश राय बच्चन, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट। प्रश्न संख्या 54, अज्ञेय द्वारा लिखी गई बावरा हेरी रचना किसका प्रतीक है? जवाब में सूर्य को चुना तो विकल्प सी राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, यह पंक्ति धर्मवीर भारती की है, विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56, लेखनी बेला किसके गीत संग्रह है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब वीरेंद्र मिश्र को चुना आपने तो राइट आंसर। दुष्यंत कुमार का असली नाम क्या था? तो दुष्यंत नारायण त्यागी, ये अनुरागी उपनाम से कविताएं करते थे, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं, यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर में रामधारी सिंह दिनकर को चुना आपने तो राइट आंसर है, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 59 है कि मान स्वर की मानक स्वर कितने हैं? मानक स्वरों की संख्या, विकल्प ए 8 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मन एक मैली कमीज किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प बी को चुनकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया।
रस की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है? उत्तर में आपने अभिनव गुप्त विकल्प डी को चुना तो राइट है। साहित्य का चरम मान रस ही है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? उत्तर में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि ईश्वर बड़ा विलक्षण, यह निबंध किसका है? उत्तर में बालकृष्ण भट्ट विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 64। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प ए को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। जायसी 1983 ईस्वी की आलोचनात्मक रचना है और इसके लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही, सी विकल्प का चयन बिल्कुल सही जवाब। सदाचार का ताबीज निबंध किसका है? और जवाब में आपने हरिशंकर परसाई विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 67। संस्कार को नमस्कार यह नाटक किसका है? संस्कार को नमस्कार यह नाटक किसका है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब विकल्प सी कुसुम कुमार को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68। राजा नंगा है नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब क्या बनेगा? राजा नंगा है यह नाटक रामेश्वर प्रेम का नाटक है, डी विकल्प इसका सही। अगला प्रश्न संख्या 69 है कि अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मोहन राकेश को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रंगभूमि उपन्यास का समय 1925 ईस्वी विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 71। प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवाए इशार का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब वरदान विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेम न बाड़ी उपजय यह उपन्यास किसका है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब मिथिलेश्वर विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न संख्या 73। मधुलिका जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्र है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया पुरस्कार विकल्प ए को तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 74 है कि आलोचना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? आलोचना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? दिल्ली उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि रूसी अमेरिकी किस प्रकार की संज्ञा है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब व्यक्तिवाचक संज्ञा विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब हिंदी में सर्वनामों की संख्या अपने 6 चुन। हिंदी में आपने सर्वनामों की संख्या कुल 11 चुन ली तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 77। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद आपने 6 चुन लिया तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? जवाब में आपने 7 कारक चुना तो सी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि दो सेर घी विशेषण किस प्रकार का है? और जवाब में आपने परिणाम बोधक विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से अगर क्रिया का भेद आपने दो बताया विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका। हिंदी में उपसर्गों की संख्या। जवाब में आपने विकल्प पी को चुना तो राइट आंसर है 10। या वह जीवन में समास। अव्ययी भाव विकल्प सी। हरफन मावला में समास। तत्पुरुष चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 84। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसमें कैसा वाक्य है? जवाब में सरल वाक्य राइट आंसर। गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुर, सरिता, देवपगा, जाह्नवी ये सब गंगा के पर्याय हैं। विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 है कि स्त्री का पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे और इस प्रश्न का सही जवाब देखिए कांता, रमणी, वनिता सभी हो जाएंगे। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अज्ञ का विलोम। प्रश्न संख्या 87 में देखिए अज्ञ का ज्ञ और अज्ञ का प्रज्ञ दोनों होगा तो विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 88 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया। खूब लाभ में होना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बैन शून्य जब ते मधुर, बैन सुना जब ते मधुर, तब ते सुनत न कौन में अलंकार कौन सा है? विरोधाभास विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वामयंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा छंद है? यह बरवे छंद का उदाहरण है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द सेलेक्ट करना है आपने। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब जागरित विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर कि शुद्ध शब्द आपको चयनित करना है तो नुपुर में शुद्ध नुपुर विकल्प सी लिखा हुआ है। मध्वालय में संधि कौन सी होगी? यण संधि विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। पृथ्वीश में संधि क्या होगी? जवाब में पृथ्वी धनीश पृथ्वीश विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि ल वर्ण का उच्चारण स्थान, तो जवाब में आपने दंत विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की भाषा है, उत्तर में आपने अपभ्रंश की भाषा वियोगात्मक चुन लिया तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसका समष्टि रूप में भाषा उसे कहते हैं, यह परिभाषा किस विद्वान की है?
प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा बाबूराम सक्सेना जी को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 99 में अल्प विराम चिन्ह पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 99 का राइट आंसर तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये अर्ध विराम होता है, कामा जो आपका है अल्प विराम होता है। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः रूप कितने हैं? मुख्यतः कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है प्रश्न संख्या 101, उन्मूलन का विलोम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब चयनित करिए। उन्मूलन का विलोम पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का राइट आंसर रोपण विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है प्रश्न संख्या 102, लिट लकार किस काल का बोधक है? लिट लकार किस काल का बोधक है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब भविष्य काल विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि अस्मत् शब्द चतुर्थी बहुवचन में रूप क्या चलेगा? और अस्मभ्य विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 है कि मोती कैसा शब्द है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब पुल्लिंग विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 105 है कि किरातार्जुनियम में कुल कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनियम में सर्गों की संख्या आपने सेलेक्ट कर ली 18 विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ है। वैशाख महात्म की भाषा क्या है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब ब्रज भाषा विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 107 है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? उत्तर में नंद कुमार कोहली विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमन हृदय में सेज बिछाते या पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में महादेवी वर्मा विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 109 है कि आलवरों की भाषा क्या है? तो आलवर द्रविड़ से आए हुए थे और इनकी भाषा तमिल थी, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पहला प्रतिधर्मी नाटक कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कामना विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय का रचनाकार अनंत दास को चुना आपने, अनंत दास विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। चंद्रबरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते थे? तो चंद्रबरदाई को छपैयों का राजा कहा जाता है, विकल्प डी अगर चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कौवा तरवर पंच बिडाल या पंक्तियां किसकी हैं? लुइपा को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कवि को भारतीय लूथर की संज्ञा दी जाती है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब कबीर को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 115 आलवरों की संख्या है, आलवर भक्तों की संख्या 12 आपने चुनी, तो राइट आंसर है। नैनारों की संख्या कितनी है?
मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने 63 चुना होगा, विकल्प सी राइट आंसर। 52 आखिरी के रचनाकार कौन है? 52 आखिरी अर्जुन देव की रचना, विकल्प डी राइट आंसर। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न का जवाब जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 15 सर्गों की रचना है, विकल्प सी राइट आंसर। श्रावकाचार का रचना काल क्या है? देवसेन द्वारा लिखी गई यह रचना 933 ईस्वी के आसपास की है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घनाक्षरी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? घन संख्या 120 का राइट आंसर। 31 चुन करके सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? घन संख्या 121 का सही जवाब सूरी नाम, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। साहित्य अकादमी कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? घन संख्या 122 का राइट आंसर। 24 भाषा, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? जवाब में उनकी कृति यामा को चुना तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। सिकंदर लोदी के समकालीन रचनाकार इसमें कौन है? घन संख्या 124 में कबीर, रैदास और रामानंद सभी आ जाएंगे, डी विकल्प राइट आंसर है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? और जवाब में आपने ग्रियर्सन महोदय, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।